दर्शकों, क्या आपने कभी उस सन्नाटे को महसूस किया है जहां भूख और लाचारी एक साथ दस्तक देती है? आज हम आपको लेकर आए हैं जम्मू की तहसील अखनूर के गांव जड़ में, जहां एक ऐसा परिवार रहता है जिसकी दास्तां सुनकर पत्थर भी पसीज जाए। घर का मुखिया जिसके पास मेहनत करने के लिए एक हाथ नहीं है, और दो ऐसे मासूम बच्चे जिनकी मानसिक हालत उन्हें समाज की मुख्य धारा से दूर रखती है। गोबर से लिपे फर्श और कच्ची ईंटों की दीवारों के बीच जहां 2 वक्त की रोटी एक सपना बन चुकी थी, वहां आज उम्मीद का सूरज खिला है। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम आज यहां राशन और राहत की सौगात लेकर पहुंची है। देखिए हमारी यह विशेष ग्राउंड रिपोर्ट कि कैसे एक संत का संकल्प इस परिवार के बुझते हुए चूल्हे के लिए वरदान साबित हो रहा है। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपा किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दे। जहां भूख से लड़ती जिंदगी को सहारा मिलता है, वहीं अन्नपूर्णा मुहिम से जीवन का उजाला खिलता है। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका ऐसे न्यूज़ JNK में। दर्शकों, जैसा कि हम जानते हैं कि संत रामपाल जी महाराज के द्वारा चलाई गई अन्नपूर्णा मुहिम आज पूरे विश्व में एक धूमधाम से चल रही है। ये मुहिम पूरे अपने कार्य को ध्यान से और ढंग से कर रही है। इस मुहिम की अलख जगह जगह पहुंच चुकी है और इसी की शुरुआत जम्मू कश्मीर में भी काफ़ी महीनों पहले हो चुकी है, जिसके तहत आज एक लाभार्थी परिवार को तीसरी बार सहायता देने के लिए आज हम पहुंचे हैं जम्मू के अखनूर तहसील के हम जड़ वार्ड नंबर 7 इलाके में, जो है कि ब्लॉक भलवाल बामना में पड़ता है। इसी अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आज हम पहुंचे हैं जड़ इलाके में, जहां पर संत रामपाल जी महाराज के शिष्य भीषण दास जी के परिवार को तीसरी बार राहत सामग्री पहुंचाने आए हैं। तो दर्शकों, जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं, एक बैनर लगा है, इस पे लिखा है, जो सुनते हैं गरीबों की भगवान उन्हीं की सुनता है। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी की ओर से अन्नपूर्णा मुहिम के तहत हर जरूरतमंद को मिल रहा है रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान। और अब दर्शकों, हम देखेंगे कि उस परिवार की ओर संत रामपाल जी महाराज के शिष्य जो हैं वो राहत सामग्री लेकर जा रहे हैं। दर्शकों, हम उस परिवार तक पहुंच गए हैं जहां आज संत रामपाल जी महाराज के अन्नपूर्णा मुहिम के तहत तीसरी बार जो है वो सेवा राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है। दर्शकों, इस परिवार के बारे में आपको हम थोड़ी सी संक्षिप्त में जानकारी दे दें। यह परिवार है भीषण दास जी का, जो कि दिव्यांग है। उनकी एक हाथ, जो एक बाजू है, वो पूरी कटी हुई है। उनके 3 बच्चे हैं, जिनमें से 2 जो हैं वो मानसिक रूप से ठीक नहीं हैं। और आप देख रहे हो उनकी घर की स्थिति हम आपको बता रहे हैं। ये साइड पे हम आपको बता रहे हैं कि उनका थोड़ा सा बाथरूम जो बना हुआ है, शौचालय का एरिया, इसकी परिस्थिति आप देख रहे हो कि ये कच्ची ईंटों से बना हुआ है। सिर्फ ऐसे ही ये नॉर्मल तरीके से बिल्कुल ऐसे यूज़ करने के लिए बनाया गया है। आप देख रहे हो इस परिवार का मकान बना हुआ है, ये सिर्फ ईंटों से बना हुआ मकान है। नीचे आप देख रहे हो जो फर्श है वो मिट्टी और गोबर से उसको लिपा पोती की गई है। ये आप देख रहे हो, ये इस परिवार के जो हैं वो घर कमरे बने हुए हैं, जिसमें आप देख रहे हो कि दरवाज़ों को देख के ही आपको उनकी हालत का अंदाज़ा हो रहा होगा कि ये कितने पुराने तरीके के मतलब कि दरवाजे हैं। और ये इनका एक कमरा है ये अंदर की तरफ, जहाँ पे ये बिस्तर बिछा हुआ है। और यहाँ पर भी आप दीवार ऊपर छत की हालत देख रहे हो। छत में सिर्फ लेंटर डाला गया है, इसमें कोई प्लास्टर वगैरह नहीं है, ना ही दीवारों पर कोई प्लास्टर किया गया है। तारे यहाँ पर बिजली की जो है वो खुली तारें लगी हुई हैं। और आप अंदर वाली साइड भी एक कोठी टाइप छोटा सा कमरा बना हुआ है, यहाँ पे इस परिवार ने अपने कपड़े वगैरह और बिस्तर वगैरह रखा हुआ है। तो अभी हम देख रहे हैं कि यहाँ पे पिछले कमरे में हम देख रहे हैं कि थोड़ा अंधेरा है, क्योंकि यहाँ पर पिछले कमरे में लाइट की व्यवस्था बिल्कुल ना के बराबर है। यहाँ हम देख रहे हैं एक कमरा बना हुआ है,
जहाँ पे इनकी आप देख रहे हो रसोई घर की व्यवस्था की गई है। ये भी कमरे की हालत आप देख रहे हो, ऊपर टीन की चादर डाल के इस कमरे को कवर किया गया है। और नीचे आप देख रहे हो ये किचन है, इनकी रसोई है, जहाँ पे ये चूल्हा जो है वो लकड़ी से बना हुआ चूल्हा जो है ये इस्तेमाल करते हैं अपना खाना वगैरह बनाने के लिए। और पीछे देखिए इसी कमरे में इन्होंने अपना एक पशु भी बांधा हुआ है। आप खुद सोच सकते हो कि इस परिवार की क्या हालत है। आप ये खिड़कियां हैं जिसको उन्होंने सिर्फ टाट के साथ कवर किया गया है। यहाँ पे कोई शीशा वगैरह नहीं लगाया गया है, यहाँ कोई इसका दरवाजा भी नहीं बनाया गया है। दोस्तों ये राहत सामग्री जो है आज इस परिवार तक पहुंची है। आइए हम संत रामपाल जी महाराज के सेवादार से जानते हैं कि क्या क्या राहत सामग्री इस महीने इन तक पहुंचाई जा रही है। नमस्कार सर। सर जी, आपका नाम क्या है? रामलाल दास। आज आप हमारे दर्शकों को बताइए कि आज तीसरी बार अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस परिवार तक क्या क्या राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है। गुरु जी की दया से 25 किलो आटा है, उसके साथ ही 5 किलो चावल है, 4 किलो चीनी है, दूध है गुरु जी, 2 लीटर तेल है, 5 किलो प्याज है, 5 किलो आलू है, कपड़े धोने वाला साबुन है, नहाने वाला साबुन है, अचार है, चाय पत्ती है, इसके साथ ही दूध है, चने की दाल है, काले चने हैं, मूंग की दाल है, हरी मूंग की दाल है, नमक है, धनिया है, जीरा है, मिर्ची है, हल्दी है, बेसन है, कपड़े धोने वाला सर्फ है। ये गुरु जी की दया से इन तक ये सामग्री पहुंचाई जा रही है। तो दर्शकों जैसा कि हमने देखा कि पूरा जो है राशन की सामग्री जो है जिसमें आटा, चावल, चीनी, तेल, जो कि हमारी रोज़मर्रा की ज़रूरतें होती हैं, सभी तरह के मसाले जो हैं, और अचार भी है, कपड़े धोने वाला साबुन भी है, नहाने वाला भी है, प्याज, आलू, जो कि हमारी रसोई की दैनिक ज़रूरतें होती हैं, सभी प्रकार की दालें जो हैं वो संत रामपाल जी इस मुहिम के तहत इस परिवार को दी जा रही हैं। तो दर्शकों अब हमारे साथ जुड़ेंगे यहाँ के जो सेवादार हैं, उनसे हम जानकारी लेंगे इस परिवार के बारे में, किस प्रकार उनको इन परिवार की जानकारी मिली और किस प्रकार से वो इनके संपर्क में आए। दर्शकों इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं यहाँ के जिला सेवादार, जो कि इस परिवार के संपर्क में रहते हैं और यहाँ पे अन्नपूर्णा मुहिम की जो सेवा है उसकी पूरी जानकारी रखते हैं। आइए अब उनसे हम बातचीत करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम बैसाखी दास है। सर आप सबसे पहले हमें ये बताइए कि इस परिवार के बारे में आपको कैसे जानकारी मिली? इधर के लोकल वक्तों से हमारे पता चला था, लोकल वक्तों की वजह से संपर्क किया था इनसे। तो जब आपने यहाँ पे संपर्क किया था इनसे, तो आप उस वक्त इस परिवार की क्या स्थिति थी? इनकी बहुत बुरी कंडीशन थी, इनका हैंडीकैप है, एक इनका हाथ भी नहीं है और 2 बच्चे थे इनके, वो मानसिक रूप से बहुत ग्रस्त थे। उनकी हालत देख के हमने जो होता है इनका हालत की प्रार्थना परमात्मा से लगाई और 2-4 दिन में परमात्मा का देश आ गया कि परिवार की मदद करो। तो जिस प्रकार सर आप तीसरी बार इस परिवार को ये अन्नपूर्णा मुहिम के तहत देने आए हो राहत सामग्री, तो ये सेवा जो है अन्नपूर्णा मुहिम के तहत कब तक चलती रहेगी? ये सेवा परमात्मा की दया से तब तक चलती रही जब तक ये खुद परिवार कमाने लायक, खाने लायक नहीं हो जाएगा, तब तक परमात्मा की दया इनके ऊपर होती रहेगी। इसके अलावा राशन सामग्री के अलावा भी हमने जैसे पढ़ा पीछे बोर्ड में कि संत रामपाल जी महाराज और भी सुविधाएं प्रदान करते हैं इस परिवार को, तो क्या आप इस राशन सामग्री के अलावा और भी कई सुविधाएं इस परिवार को प्रदान कर रहे हैं या कर चुके हैं? हाँ, पहले जब हम फर्स्ट में आए थे तो इनका जो ओढ़ने और चारपाइयाँ वगैरह, गद्दे और इनके 2-2 जोड़ी कपड़े, वो सारा सामान इनको उपलब्ध किया। अभी इनकी जैसे जैसे रिक्वायरमेंट होगी, जिसका बच्चा पढ़ रहा है वो रजिस्टर कॉपी का जो भी होगा पेन, वो सब कुछ इनको मुहैया करवाया जाएगा। दर्शकों इस वक्त हमारे साथ परिवार के मुख्य सदस्य बिशन दास जी जुड़ चुके हैं, आइए उनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार जी। बताइए आप जो आप तक ये अन्नपूर्णा मुहिम पहुंच रही है संत रामपाल जी महाराज की, तो ये हर महीने खुद ब खुद जो सेवादार हैं आपसे संपर्क कर लेते हैं या आप उनको फोन करते हैं? सेवादार में खुद ही सब यही संपर्क हो जाता है इनसे, हमारे जिला अधिकारी से। इनका मेरे पास नंबर है, मैं इनको पूछता हूँ कि मेरे पास ख़त्म हो गया राशन, तो ये वो फिर
आ ही जाते हैं। इस बार तो ये पूरे मतलब 1-2 दिन पहले आ गए हैं। हम पहले बहुत विपदा में थे, 2-2 दिन खाना नहीं मिलता था। अब बच्चे भी मानसिक रूप से ग्रस्त हैं, जिनको भरपेट खाना मिल रहा है। तो एक छोटा बच्चा पढ़ रहा है, उसको भी टाइम का खाना मिल रहा है। मेरी यही प्रार्थना है परमात्मा से कि हाँ, उनका लाख लाख कोटि कोटि शुक्र गुजार करता हूँ कि उन्होंने हमें ये इस कल युग में भी ये इतनी बड़ी राहत सामग्री का जो हमें मिल रही है। तो मेरी तरफ से उनको कोटि कोटि प्रणाम। संत रामपाल महाराज परमात्मा को कोटि कोटि प्रणाम। कर दे मदद गरीब की, तेरा सुखी रहे संसार। भूखे गरीब की यही दुआ है, पैसे दो पैसे से तुम्हारा कुछ न घटेगा दौलत वालों। ले लो दुआएं निर्धन की, धन और बढ़ेगा दौलत वालों। उसी को मिला है जग में जिसने दिया है। एक रोटी दे बाबा, एक रोटी दे। भूखे बच्चे मांग रहे हैं सबसे हाथ पसार के। अम्मा एक रोटी दे बाबा, एक रोटी। दर्शकों, जिस तरह की हम जानते हैं कि ये राहत सामग्री तीसरी बार यहाँ तक पहुँची है, तो हम इनके सेवादार से जानना चाहेंगे कि किस प्रकार से ये इसका रिकॉर्ड रखते हैं। सर, बताइए हमारे दर्शकों को, क्या आपके पास कोई इनका रिकॉर्ड होता है कि किस दिन और किस तारीख को ये राहत सामग्री पहुँचाई गई? हाँ, ये परमात्मा की दया से सारा रिकॉर्ड है हमारे पास। ये डायरी इनके पास ही रहती है। ये डेट बाय डेट जो इनको सामान मिलता रहता है। ये पहली किस्त का सारा सामान इनका लिखा हुआ है इधर। ये दूसरी किस्त डेट बाय डेट इनकी लिखी हुई है। ये दूसरा इनको 9/3/26 को मिला है। आज इनको मिला है 8/4/26 को। ये पूरा सामग्री जो सामान इनको दिया जाता है इधर लिखा रहता है सारा कुछ। मतलब पूरा रिकॉर्ड रखा हुआ है। पूरा रिकॉर्ड रखा हुआ है। और इनको आपने अपना कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह भी दिया हुआ, अगर ये करना चाहे आपसे कॉन्टैक्ट तो कर सकते हाँ जी, हाँ जी। ये कई बार करते हैं महीने में, कुछ चीज़ पूछते रहते हैं और हम बताते रहते हैं। जब आज 3 दिन पहले मैंने इसको फ़ोन किया था, आज 2 बार फ़ोन किया है। ऐसे पूछते रहते हैं, महीने में 2-4 बार कॉल करते रहते हैं। दर्शकों, अन्नपूर्णा मुहिम के तहत चौथी बार भी इस परिवार को राशन एवं जरूरत की सभी आवश्यक सामग्री संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से दिया गया था, परंतु कुछ कारणवश उसकी वीडियो उपलब्ध नहीं हो पाया है। दर्शकों, आइए अब देखते हैं 5वीं बार संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा इस जरूरतमंद परिवार को कौन कौन सी राहत सामग्री प्रदान की गई। नमस्कार सर, साहब, आपका नाम क्या है? मेरा नाम विजय दास है। आप आज हमें बताएंगे कि संत रामपाल जी महाराज ने क्या क्या सामग्री इस परिवार को देने के लिए भेजी? जी हाँ, सबसे पहले तो सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय। और ये इस गरीब परिवार के लिए जो परमात्मा ने सामग्री भेजी है वो इस प्रकार से है। जैसे ये 25 किलो आटा है, ये 5 किलो चावल है, 4 किलो चीनी है, 5 किलो आलू है, 5 किलो प्याज है, और ये साबुन है, कपड़े धोने वाला साबुन है, और ये सर्फ, और ये अचार, नमक, चाय पत्ती और बेसन, ये लाल मिर्च है, ये हल्दी, ये धनिया पाउडर, जीरा, काले चने, बेसन, पीली मूंग, हरी मूंग और चना दाल, और ये सरसों का तेल। ये सारी सामग्री जो परमात्मा ने इस परिवार के लिए भेजी है, ताकि इनका जो रोज़मर्रा का रोज़मर्रा ज़िंदगी है वो उसमें थोड़ा सा इजाफा हो और सुधार आए। इनकी जो ज़रूरत है पूरी हो। इनके जो बच्चे, इनकी मानसिक स्थिति थोड़ी ठीक नहीं है, उनकी इलाज के लिए भी इनको बोला जा रहा है, प्रेरित किया जा रहा है कि आप जो भी अपनी समस्या होती है वो हमारे नंबरों पे, जहाँ हमारे जो परमात्मा के दिए नंबरों पे संपर्क करें, अपनी समस्या बताएं। और भी अगर पढ़ाई के रिलेटेड इनको कोई प्रॉब्लम है वो भी बताएं। परमात्मा बोलते हैं कि हम उसको पूरा करेंगे। धन्यवाद सत सर। साई।
दर्शकों, जैसा कि इन्होंने आपको बता ही दिया सारी सामग्रियों के बारे में, एक बार फिर हम फिर से जान देख लेंगे कि जैसे इस परिवार को, इस लाभार्थी परिवार को 5वीं बार संत रामपाल जी महाराज की तरफ से 25 किलो आटा, 5 किलो चावल, 4 किलो चीनी, 5 किलो आटा, 5 किलो 5 किलो आलू, 5 किलो प्याज, 2 किलो सरसों का तेल, इसके अलावा नहाने के लिए साबुन, कपड़े धोने के लिए देसी साबुन और इसके अलावा सर्फ़ भी उपलब्ध कराया गया है। यहाँ पे हम देख रहे हैं सूखे पाउडर के डब्बे हैं, ताकि कल को इनको चाय वग़ैरह बनानी है अपने लिए तो ये वो भी बना सकते हैं। इसके अलावा चाय पत्ती है, हम देख रहे हैं नमक है, 1 किलो अचार है, इसके अलावा बेसन दिया गया है। इसके अलावा 4 प्रकार की दालें हैं, जिसमें काले चने, मूँग दाल, हरी मूँग दाल और चने की दाल उपलब्ध है। इसके अलावा हमारे रसोई घर में उपलब्ध होने वाले सभी प्रकार के मसाले, जो कि एक सब्जियाँ बनाने के लिए चाहिए होते हैं, जीरा, धनिया, हल्दी, लाल मिर्च और नमक हमने आपको पहले ही बता दिए। तो आप देख रहे हो कि एक रसोई घर में जो एक दैनिक ज़रूरत पूरी की जितनी भी व्यवस्था हमारे घर परिवार में होती है, वो सब संत रामपाल जी महाराज जो हैं अपनी मुहिम के तहत हर महीने उन बेसहारा परिवारों को पहुँचाते हैं, जिनको इनकी सच में आवश्यकता है, जिनको इसकी सच में इसमें ज़रूरत है। तो दर्शकों, आइए हम इस परिवार के सदस्य से मिलेंगे और जानेंगे उनकी परिस्थिति के बारे में। नमस्कार जी। सच है। सर, अपना नाम बताइए। बिशन दास। सर, ये आप तक ये जो लाभार्थी आप परिवार हो, आप तक ये जो सहायता है, ये कितनी बार पहुँच चुकी है? ये 5वीं बार संत रामपाल महाराज जी से हमें पहुंची है, परमात्मा से। आप अपनी परिस्थिति के बारे में बताइए। जब तक आपको इस अन्नपूर्णा मुहिम की राहत सामग्री नहीं मिल रही थी, तो आपके परिवार की क्या परिस्थिति थी? और अब आपके परिवार को जब ये मुहिम लगातार 5वीं बार पहुँची है, अब आपके परिवार की क्या स्थिति है? अब ठीक है, पहले हम कई-कई दिन पहले हम मतलब ऐसे हम बोलते हैं कि नत्ते जैसे फाका लगता था कि ना खाना भी नहीं मिलता था। अब हमारे बच्चों का पालन-पोषण हमारा सब कुछ ठीक हो रहा है, ठीक चल रहा है संत रामपाल महाराज की परमात्मा की दया से। इस कलयुग में भी उन्होंने ये हम गरीबों को ये जो सुविधा दी है, उनका बहुत-बहुत कोटि-कोटि नमन करते हैं, धन्यवाद करते हैं और ये हमारा अब ठीक चल रहा है। लेकिन बच्चे अभी थोड़े बीमार हैं, हमने नाम दीक्षा भी ली है, इनको दिलवानी है दोनों को। तो जैसा अब ठीक है, हमारा पालन पोषण ठीक हो रहा है बच्चों का। तो आप क्या चाहते हो कि इस तरह की मुहिम जो है, ये समाज में सुधार ला रही है? हाँ, ये समाज में सुधार ला रही है। ऐसा कोई अगर गरीब व्यक्ति हो जिससे कोई मतलब घर का समस्या, जैसे मैं अंगहीन था, विकलांग था, मेरे बच्चे भी मानसिक रूप से परेशान थे। ये मैंने इनके ऊपर भी बहुत सारा पैसा खर्च किया, ये फ़र्क नहीं है। हमको तो आराम हुआ, मेरे को भी थोड़ा-थोड़ा बीमार रहता था पहले, अब मेरे को भी फ़र्क है, पूरी तरह से स्वस्थ हूँ। मेरी घरवाली भी ऐसे ही कुछ साया था उस पर, वो उसको भी नाम दीक्षा दिलवाई है, वो भी कट गया, वो भी उसको भी काफ़ी फ़ायदा हुआ है। वो भी ऐसे 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 जैसे छटपटाए ऐसे ऐसे वो हो जाती थी, अब बिल्कुल नहीं, अब बिल्कुल ठीक है। अब इन बच्चों को देखना है, इनको क्या है, क्या नहीं है, तो सब परमात्मा की दया है। आप क्या बोलना चाहोगे इस सहायता के लिए संत रामपाल जी यही महाराज? बोलना चाहेंगे कि इस कलयुग में कोई ऐसा तो है नहीं जो किसी को कुछ होते हैं, लेकिन हम नहीं देखे नहीं। ये उन्होंने बहुत अच्छी मुहिम चलाई हुई है गरीबों के लिए, परमात्मा भूखों को खाना दे रहे हैं, तो ऐसा होना चाहिए। अगर कोई ऐसा परिवार है, तो उसको मिलना चाहिए परमात्मा की दया से। सब ठीक है, ठीक-ठाक है। धन्यवाद सर। धन्यवाद। सत श्री। तो सर, ये हमने देखा है कि आपके हाथ में एक डायरी आपने एक पकड़ी हुई है, ये इस परिवार इसमें का क्या है? राशन कार्ड है, जो इनको सामग्री दी है, ये इसके ऊपर पूरा तो डेट दर्शकों, बाय ये देख सकते हो नाइट है। आपकी ऐसे करके ये इनका संत रामपाल सब जी कुछ लिखा महाराज रहता के है। द्वारा एक ऐसे इनका ही राशन राशन कार्ड कार्ड है। जैसी कॉपी बनाई जाती है, कि जो हर महीने जो राशन जो है वो उस परिवार को उपलब्ध कराया जा रहा है, सब इसमें लिखा जाता है प्रॉपर। इनके पास ये कॉपी आपके पास रहती है सर? नहीं, ये परिवार के पास ही है, मगर हम मेंटेनेंस करने के लिए इसको साथ में ले जाते हैं कभी-कभी। तो इसमें ये पूरा लिखा जाता है। हर महीने का बर्थ बाय डेट लिखा जाता है।
तो सर जब अगर इस परिवार को किसी और चीज़ की आवश्यकता हो, जैसे कि हमने देखा कि इनका छोटा बेटा जो भी शिक्षा ग्रहण करता है, तो उसके बारे में फिर ये आपको नहीं, कैसे हम जैसे इनका टाइम जैसे 9 तारीख को इस थोड़ा 1-2 दिन डिले हो गया, हम आश्रम गए हुए थे। तो 5-7 तारीख को उनको फ़ोन करके हम पूछ लेते हैं, कोई एक्स्ट्रा कोई राशन के अलावा कोई और कोई ज़रूरत है, तो अगर ये हम बोलते हैं हमारे को, तो वो भी हम साथ लेके आते हैं। धन्यवाद सर। सच साच। दर्शकों, तो जैसा हमने देखा कि जो संत रामपाल जी महाराज ये मुहिम चला रहे हैं, ये मानवता की सच्ची सेवा की मुहिम है। सच में ये एक बेसहारों के लिए उम्मीद की किरण है। समाज में इनको एकता का स्थान देना, बाकी समाज के साथ गर्व के साथ जीने के लिए ये देना, एक बिल्कुल सही स्थान देना है। उन्होंने अपने इस मुनिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट के द्वारा जो ये मुहिम जो है वो चला रहे हैं संत रामपाल जी महाराज, ये पूरी व्यवस्थित तरीके से चला रहे हैं। ये सिर्फ हवा में बातें नहीं कर रहे हैं। देखो जैसे हमने देखा कि इनकी पूरी एक कॉपी बनाई गई है, एक डायरी बनाई गई है जिसको ये राशन कार्ड कॉपी बोल रहे हैं, जिसमें इनको हर महीने जो चीज़ें उपलब्ध कराई जाती हैं वो सब उसमें लिखी होती हैं। प्रॉपर इस परिवार के पास वो रहती हैं और जब भी इस मुहिम के तहत हर महीने राशन सामग्री इस परिवार को पहुँचाई जाती है, तो हम ये 2-3 दिन पहले जो संत रामपाल जी महाराज के सेवादार हैं, इनसे पूरा कॉन्टैक्ट करते हैं। बीच में भी हर महीने के कॉन्टैक्ट करते रहते हैं कि इनसे पूछ लेते हैं कि इनको किसी और चीज़ की आवश्यकता तो नहीं है। जैसे इनका बच्चा शिक्षा प्राप्त कर रहा है, अगर इनके घर में कोई बीमार है, चिकित्सा की आवश्यकता है या फिर किसी और चीज़ की आवश्यकता है, तो इन तक पूरी वो चीज़ें जो सामग्री है, वो पूरी इन तक पहुँचाई जाती हैं। दर्शकों, आइए अब देखते हैं 6वीं बार संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा इस जरूरतमंद परिवार को कौन कौन सी राहत सामग्री प्रदान की गई। कि इस परिवार तक इस बार जो राहत सामग्री भेजी गई है वो है 25 किलो आटा, 5 किलो चावल, 4 किलो चीनी, सूखा दूध का पाउडर है। जैसे परिवार का अगर किसी सदस्य को चाय वगैरह बनानी है तो इस सूखे दूध का इस्तेमाल कर सकता है। इसके अलावा 2 लीटर तेल है, 5 किलो आलू हैं, 5 किलो प्याज हैं। कपड़े धोने के लिए साबुन भी है और सर्फ भी है। इसके अलावा नहाने के लिए साबुन भी दिया गया है। हर तरह का मसाला दिया गया है जो हमारी रसोई में दैनिक तौर पे इस्तेमाल होता है, जैसे नमक है, जीरा है, हल्दी है, धनिया पाउडर है और लाल मिर्च पाउडर है। इसके अलावा 4 प्रकार की दालें दी गई हैं, जैसे हरी मूंग की दाल है, काला चने की दाल है, पीली मूंग की दाल है और चना दाल है। तो दर्शकों, इस परिवार को 6ठी बार ये राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है संत रामपाल जी महाराज के द्वारा। तो आइए अब इस परिवार से बातचीत करते हैं और जानते हैं इनकी परिस्थिति के बारे में। नमस्कार सर। नमस्कार जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम विष्णुदास है। सर ये कितनी कौन सी बार आपके पास ये राहत सामग्री पहुंची है? ये मैम 6वीं किस्त है हमारी, 6वीं बार मिल रही है हमको। तो पहले जब आप तक ये राहत सामग्री नहीं पहुंच रही थी, यानी इस मुहिम के तहत जो सेवा आपको प्रदान की जा रही है हर महीने, ये नहीं पहुंच रही थी, तो आपकी घर की क्या कंडीशन थी? हमारे घर की तब थोड़ी कंडीशन ज़्यादा ही कुछ ख़राब थी। मतलब हम कई बार ऐसे ही भूखे भी रहे थे, तो अब ठीक है, अब हमारा गुजारा चल रहा है। तो अब तो ठीक है, हम दोनों टाइम तीनों खाना बनाकर खाते हैं, ठीक है। इस समय कल युग में ये परमात्मा ने मुहिम चलाई है, बहुत अच्छी है। और हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे बेटे भी कुछ ठीक होकर काम करें, तो हमारा से सब ठीक हो जाए। ये बड़ा बेटा है, अभी ये थोड़ा ठीक हुआ है, अभी थोड़ा फर्क रह गया है, इसको देखते हैं। हम तो यही कोशिश करेंगे कि परमात्मा जो असहाय परिवार हैं उनको ही ये मिले। और हम तो पूरी कोशिश, मैं तो हूँ ही हैंडीकैप, एक हाथ वाला, मेरे से तो कोई बाहर अंदर का काम ऐसे कोई इतना बड़ा होता नहीं है। तो ये बहुत अच्छी स्कीम है। सर आप संत रामपाल जी महाराज को इस मुहिम के लिए क्या कहना चाहोगे? मैं उनका कोटि कोटि धन्यवाद करूंगा कि जो इस कलयुग में, आजकल तो कोई किसी को 10 रुपये देकर भी राजी नहीं है। ऐसे तो वो लोग कहीं कोई कुछ चल रहा है ड्रामा या कुछ चल रहा है, वहाँ तो लोग हजारों लाखों भी लगा देते हैं। जो गरीब लोग हैं उनकी सहायता करने वाला इस कलयुग में इस समय ये साक्षात परमात्मा ही हैं जो कर रहे हैं। ये इनका हृदय बहुत कोमल है। मतलब ये तो हम क्या कर सकते हैं, प्रार्थना ही कर सकते हैं परमात्मा इनको मतलब आगे भी कहना, इस जो असहाय परिवार है उनकी मदद हो, और हम उनको कोटि कोटि नमन करेंगे साथ साथ। धन्यवाद सर। धन्यवाद।
तो हम इनकी जो वाइफ हैं वो हमारे साथ जुड़ी हैं, आइए इनसे भी बातचीत करते हैं। नमस्कार मैम, थोड़ा नाम क्या है और तुस क्या कहना चाहोगे इस मुहिम के बारे में? जैसा थोड़ा भगवान ने देता है सुखी रहो प्यार। धन्यवाद जी। धन्यवाद। तो दर्शकों, जैसा कि हमने इस परिवार के मुख्य सदस्य बिशन दास जी से, उनकी पत्नी से बातचीत की और इन्होंने खुद बताया कि इस मुहिम के तहत उनको कितनी राहत प्रदान हुई है कि पहले इस परिवार की ऐसी हालत थी कि इनको 2-2 दिन भूखे भी सोना पड़ता था, लेकिन आज ये परिवार 3 टाइम भरपेट खाना खा रहा है। संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में चलने वाली इस पावन मुहिम के तहत इन पर ये राशन सामग्री पहुंचाई जा रही है। तो सर, जैसे कि हमने देखा है कि आप हर परिवार का एक डाटा बना के रखते हो, एक कॉपी बना के रखते हो, क्या इस परिवार की बनाई हुई है? हाँ जी, ये सारे जो परमात्मा की जिनको सेवा मिलती है, ये सबका इनका राशन कार्ड है। ये जो चीज हम देते हैं वो सारा इनके पे नोट होता है हर तो डेट हर वाइज। परिवार की अलग अलग कॉपी बनाई जाती है? सब जितना जिसको ये लाभ मिल रहा है सबकी सिंगल अलग से राशन कार्ड है इनका, एक किस्म का। सर, आप संत रामपाल जी महाराज अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जहाँ पे उन्होंने बाढ़ पीड़ित किसानों की मदद की, फिर वो मजदूरों की भी मदद कर रहे हैं, अब उनका शुद्ध पेयजल अभियान भी चल रहा है, गौशालाओं बनाने में भी मदद कर रहे हैं। इसके अलावा अब उन्होंने गरीब किसानों के लिए भी मदद के लिए बोला गया है। इतनी बड़ी सहायता की मुहिम चलाना कैसे संभव हो पाता है उनके लिए? परमात्मा के लिए डिक्शनरी में असंभव शब्द ही नहीं है। वो परमात्मा जो कहे सब कुछ कर सकते हैं। अभी तो परमात्मा ने जो 2 एकड़ के नीचे के जहाँ 2 एकड़ तक जो किसान हैं उनको बीज, खाद, हैल, कीटनाशक दवाइयाँ वो भी मुहैया करवा रहे हैं सबको। तो ये सब उनको फ्री में उपलब्ध होगा? सब कुछ फ्री में। भारत में जितने भी किसान हैं, ये मुहिम उन सबके लिए काम करेगी? सबके लिए परमात्मा का द्वार सबके लिए खुला है। जो भी उनके तक जो अर्ज पहुंचेगी वो उनको मिलेगा। धन्यवाद सर। सच्चा है। तो दर्शकों, आपने इस परिवार की पूरी कंडीशन देखी है। आज हमने आपको पूरा बताया इस परिवार के बारे में कि किस प्रकार की परिस्थितियों से ये निकल रहा था और आज किस प्रकार ये परिवार खुश है इस मुहिम के तहत। तो हम आपको यही कहना चाहेंगे कि इस तरह की मुहिम को बढ़ावा देने के लिए आप भी अपना सहयोग दीजिए। मानवता की ये सच्ची सेवा है। आप भी अपने कमेंट के द्वारा हमें इस अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में बताइए कि ये मुहिम कैसी है, इसको किस प्रकार से और बढ़ाया जाए, अपने विचार दीजिए। और अगर आपके आसपास कोई ऐसा परिवार है जिसको इस सहायता की जरूरत है, तो आप हमारे इस वीडियो के एंड में दिए गए नंबरों से कांटेक्ट करके आप हमसे संपर्क साध सकते हैं। इस मुहिम के जो कार्यकर्ता हैं वो आपका पूरा सहयोग देंगे। तो इस तरह की खास वीडियो के लिए बने रहिए SC न्यूज़ JNK के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। दर्शकों, इस परिवार को अन्नपूर्णा मुहिम का ये कार्ड दिया गया है, जिससे ये परिवार संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों से संपर्क करके राशन सामग्री समाप्त होने की जानकारी 2 दिन पहले दे सकते हैं, जिससे इस परिवार को अन्नपूर्णा मुहिम के तहत पुनः राशन सामग्री उपलब्ध करवाया जाएगा। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में
हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन: राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें, ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए जम्मू और कश्मीर राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9149464653 9419191384। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट, संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से, सत साहिब।